इमेजिन करो कंपनी में एक एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट हो गया या किसी एम्प्लॉय की सिटी चेंज हो गई, तो क्या हम पूरा टेबल डिलीट करके दोबारा से बनाएंगे? नहीं। सीक्वल में हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं, और अगर कंपनी को फ्यूचर में किसी भी टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट एंड ऑल्टर कमांड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा एक्सपर्ट। यहाँ पे हम पावर बीआई, सीक्वल, पाइथन, ऑल्ट्रिक्स हर एक चीज सीखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपडेट एंड ऑल्टर कमांड, जो कि आता है डेटा को मॉडिफाई करने के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपडेट कमांड क्या होती है। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड का हम लोग यूज करते हैं जब एग्जिस्टिंग डेटा पे हमें डेटा को चेंज करना हो या उस डेटा को कुछ अपडेट करना हो, जैसे कि सिटी अपडेट करना हुआ आपका, किसी में आपको फोन नंबर अपडेट करना है। तो ऐसे जब भी आप एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर कुछ भी चीजों को अपडेट करना चाहते हो तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं सीक्वल में अपडेट कमांड का। इसका सिंटेक्स हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अपडेट, इसके लिए हम लोग अपडेट यूज करते हैं। आप अपना टेबल नेम देंगे, जो भी आपने टेबल का नेम दिया है। देन हम एक कमांड यूज करते हैं, सेट कमांड। सेट, इसमें आप अपना कॉलम नेम चूज करेंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, और अपनी वैल्यू देंगे यहाँ पे। एंड लास्ट में हम लोग यूज करेंगे वेयर कंडीशन का, वेयर कंडीशन। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ पहले से। किसी ने भी अगर ये टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ है तो मेरी पहले की वीडियोस को देख के आप एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर वैल्यूज हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब मैंने पहले की वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो आप वो पहले की वीडियोस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, और वहां से आप सीख सकते हो कि हम लोग कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास कुछ 5 वैल्यूज दे रखी हैं और 5 रिकॉर्ड्स हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय टेबल बोलते हैं। अब मैं इसमें जो आप देख सकते हो रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी 1 में अमित शर्मा है, इसकी सैलरी को आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। तो कैसे करेंगे हम लोग, अपडेट, मैंने एम्प्लॉय टेबल का नेम दिया यहाँ पे, सेट सैलरी। इसकी सैलरी 65,000 है, तो मुझे चेंज करके करनी है 70,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 70,000। वेयर, किसकी सैलरी में अपडेट कर रहा हूँ, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, इक्वल्स टू 1। जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1। यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं एक बार हम लोग, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें यूज करेंगे शॉर्टकट की ऑल्ट एक्स। 1 रो अफेक्टेड। अब हम इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, जो हमारा टेबल यहाँ पे नेम दिया हुआ, सिलेक्ट करके इसको और एक्स कर। अब आप चेक कर सकते हो अमित शर्मा की सैलरी पहले कितनी आ रही थी, 65,000 आ रही थी। अब वो चेंज होकर कितनी हो गई है, 70,000 हो गई। ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल चीजें अपडेट करनी हो अपने टेबल के अंदर, आपको मल्टीपल कॉलम्स या फिर मल्टीपल रोज आपको अपडेट करनी है, वो आप कैसे कर सकते हो, उसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने दोबारा से अपडेट किया एम्प्लॉइज को, अपडेट एम्प्लॉइज। हम लोग डिपार्टमेंट एंड सैलरी दोनों अपडेट करते हैं। सेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, आईटी ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ले लेते हैं हम लोग आईटी। आईटी एंड सैलरी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने सैलरी ले ली सपोज 50,000 ले लेते हैं, या 52,000 ले लेते हैं।
52,000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 5। ओके, तो ये मैंने मल्टीपल अपडेट लगाया जिसमें आप मल्टीपल रोज को एक साथ अपडेट कर सकते हो। ऑल्ट एक्स। अब चेक करते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप चेक कर सकते हो जहां जहां पे भी हमारे आईटी क्या थे, डिपार्टमेंट आईटी थे, और आईटी वहां पे सैलरी कितनी हो गई हमारे पास, 52 हो गई है। और जो भी हमने यहाँ पे चेंज किया था आईटी डिपार्टमेंट को, आप चेक कर सकते हो मल्टीपल रोज हमने यहाँ पे क्या कर दिए, अपडेट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं अपडेट कमांड का। इसके बाद आती है हमारे पास ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड, अब मान लो एचआर डिपार्टमेंट बोलता है कि एम्प्लॉइज टेबल में हमें ईमेल ऐड करना है, तो हमें ईमेल भी स्टोर करना पड़ेगा उसमें। तो इसके लिए क्या हमें न्यू टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, हम ऑल्टर कमांड का यूज करके टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं वहां पे। जैसे कि सपोज मैं आपको अभी ईमेल आईडी ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज। मैं कौन से टेबल को ऑल्टर कर रहा हूँ? एम्प्लॉइज टेबल को मैं यहाँ पे ऑल्टर कर रहा हूँ। ऐड, इसमें मुझे ऐड करना है ईमेल। ईमेल का हमने टाइप दिया varchar, यहाँ ले लिया मैंने 100। ओके, इसका एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमने लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जहां तक मेरे पास सिर्फ सिटी आ रहा था पहले के टेबल्स में, अब मुझे वहां पे क्या शो हो रहा है, वहां मुझे अब ईमेल भी शो हो रहा है। बट मैंने सिर्फ अभी एक कॉलम ऐड किया है, उसकी वैल्यूज मैंने ऐड नहीं करी है ना। तो इसकी वैल्यूज को भी ऐड करेंगे अभी हम इसमें। अभी तो सिर्फ हमने कॉलम्स ऐड किया है। तो कॉलम ऐड करने पे जब उसमें वैल्यूज, आपको कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो वहां पे हमें हमेशा नल शो होता है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड को यूज करेंगे। तो अपडेट लेते हैं हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉइज सेट ईमेल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ईमेल एक क्रिएट किया। सपोज मैंने लिखा पे अमित शर्मा @gmail.com @gmail.com where employee ID equals to 1। एग्जीक्यूट करते हैं इसे। 1 रो अफेक्टेड। अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये देखो, अभी मैंने क्या किया था, सिर्फ अमित शर्मा के नाम से एक ईमेल क्रिएट किया और वहां पे मैंने एग्जीक्यूट किया उसको। आप चेक कर सकते हो कि अमित शर्मा की जो ईमेल है ईमेल कॉलम में शो हो रही है और बाकियों की नल शो हो रही है। ये क्या था, जब हमें एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करना हो या ऑल्टर करने के बाद जब हम एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करते हैं या उसमें कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ अपडेट करनी है ऑल्टर यूज करने के बाद, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं व्हेन एंड देन कंडीशन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेट एम्प्लॉइज सेट ईमेल इक्वल्स टू केस। अब हम यहाँ लगाएंगे लॉजिकल कंडीशन व्हेन, अगर मेरी एम्प्लॉय आईडी जो है वो क्या है, इक्वल्स टू 2 है। अब मैं 2 से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है ना, इसलिए। तो मुझे वहां पे क्या देखना है, देन वहां पे मेरे पास होना चाहिए प्रिया वर्मा
gmail.com। ओके, नेक्स्ट कंडीशन दी मैंने यहाँ पे, when employee ID इक्वल्स टू 3, तो वहां पे क्या होना चाहिए, देन मेरे पास होना चाहिए rahul@gmail.com। थर्ड देते हैं when employee ID इक्वल्स टू 4, तो वहां पे क्या शो होना चाहिए, देन neha@gmail.com। आपको इसमें इन्वर्टेड कोमास का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो आपको एरर शो करेगा हमेशा। व्हेन लास्ट कंडीशन देते हैं एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 5, देन क्या शो करेंगे हम यहाँ पे, arjun@gmail.com। और लास्ट में जब आप सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए यूज करना है एंड स्टेटमेंट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 5 रोज हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे अफेक्ट हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो हमारे टेबल का नेम है। एग्जीक्यूट। अब आप चेक कर सकते हो, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने सेकंड से लिया था, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक और ले देता हूँ, व्हेन कंडीशन एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1, देन amit@gmail.com। amit@gmail.com। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। 6 रोज अफेक्टेड नाउ। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको। अब आप चेक कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे ईमेल ऑल्टर किया था, अब सारी वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है ईमेल की। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम लोग सीक्वल में जब डेटा को मॉडिफाई करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं और इसको ऑल्टर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन, ऑल्ट्रिक्स और बाकी के एआई टूल्स सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरी वीडियोस को लाइक करो।